Let's begin with the exercise. Right? First, blank. Dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. The answer is Alexander Cunningham. Second, Dash translated the Sanskrit text of Hitopadesh. Who? Friedrich Max Müller. Now next is identify the wrong pair. We have first, who were the Shudras. यहाँ पे क्या है, बुक्स के नाम दिए हैं, फिर ऑथर के नाम दिए, हमें रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है. Who were the Shudras? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. It's a right pair. Second, स्त्री पुरुष तुलना. It's a feminist writing. Correct. ये feminist based था. Third, the Indian War of Independence 1857. It's a Marxist history. So the answer is no. It is a wrong pair because it is based on our freedom struggle. तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा. ये होगा हमारा नेशनलिस्टिक हिस्ट्री. करेक्ट. Fourth is grand up, that is a colonial history. So it is also a right pair. So our wrong pair is the third one. Got it? Okay, before the question answer, हम लोग ये पेज के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा. तो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. जहां पे जेम्स मिल का नाम दिया है, यहाँ पे क्या है, ऑथर्स के नाम दिए हैं, हमें बुक के नाम बताने हैं. जेम्स मिल का नाम दिया है और ऑलरेडी गिवन है उसके उनके बुक का नाम, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नेक्स्ट इज जेम्स ग्रैंडम. यहाँ पे बुक का नाम नहीं दिया है. वी नीड टू राइट द नेम ऑफ बुक. नेम ऑफ द बुक इज हिस्ट्री ऑफ महारथास. राइट. थर्ड में हमें बुक का नाम दिया है, हमें ऑथर का नाम जानना है. द नेम ऑफ द बुक इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हु इज द ऑथर? माउंट स्टीवर्ट एल्फिस्टन. राइट. इसका आपको स्पेलिंग का भी टेंशन नहीं है. आप जस्ट लेफ्ट हैंड साइड देखोगे बाजू में, तो जो ब्लैंक्स के ऑप्शन है एग्जैक्टली उसके सामने माउंट स्टीवर्ट एल्फिस्टन है. सो यू कैन इजीली राइट इट. फोर्थ, S.A. डांगे, श्रीपद अमरू डांगे. इनका क्या, कौन सी बुक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी. ओके. नेक्स्ट इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर. इनके बुक का नाम क्या है? हु वेर दी शूद्रास. ओके, गॉट इट. उसके बाद जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट है, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो इस चार्ट को एक स्क्वायर शेप में बनाया हुआ है और इसमें 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन है और इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया है. पहले हमें समझना कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन कैसा है. तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो इनर पोर्शन है वहां पे बुक का नाम है, मिडिल पोर्शन है वहां पे राइटर का नाम है और जो आउटर पोर्शन है ये पर्पस है. ओके. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. राइट. ये एक पर्पस है. ये ऑथर का नाम क्या है? जियाउद्दीन बरानी. और ये बुक का नाम क्या है? तारीखे फिरोज शाही. ओके. नेक्स्ट, मूव टू राइट हैंड साइड. हम क्लॉकवाइज जाएंगे. ओके. बुक में आप देखो क्लॉकवाइज. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल्स फॉट बाय बाबर. ये बुक जो लिखा गया था ये किस पे बेस्ड था? बाबर के बैटल्स जो उन्होंने फेस किए थे. ओके. तो नेचुरली आपको याद होगा ये बुक किसने लिखा था? खुद बाबर ने. और बुक का नाम क्या था? तुजुके बाबरी. ओके. अगेन नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. ओके. इसको लिखने वाले कौन थे? कलाना. और बुक का नाम क्या है? राज तारिंगिनी. ओके. फिर अभी लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में जो लास्ट है हमारा, उसमें क्या है? द रीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. इसमें इस बुक में शिवाजी महाराज की सारी कहानियों के बारे में बताया गया था. बुक का इसमें जो हमारे राइटर थे उनका नाम क्या है? कृष्णाजी अनंत सभासद. एंड द नेम ऑफ द बुक इज सभासद बखर. ओके, रिमेंबर. तो इस तरह से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस. द फर्स्ट इज writing of the regional history received momentum. What is momentum? Speed. Come to the page number 11. You will find the answer on the page number 11. Just mark it on your textbook. It is started from the left hand side at the bottom most. जो second last line है, the nationalistic historiography से लेके right hand side जो paragraph end होता है, कहाँ पर? History of South Indian regions तक. तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. Second is Bakar is an important type of historical document. You will find the answer on the page number 9. Move to page number 9. Okay, it is the left hand side. Okay. Second paragraph, the beginning. Bakar is an important type of historical document. वो फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखना है अपने आंसर में.
उसके बाद बीच के जो दो पैराग्राफ है, उस दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आपको मेंशन करना है आंसर में, क्योंकि दोनों पैराग्राफ जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह है, जहां पे दो डिफरेंट टाइप के और दो डिफरेंट व्यू के हिसाब से बखर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो बखर का जो पहला पैराग्राफ है हमें वो लिखना है, और जो ये दो पैराग्राफ के बाद में जो लास्ट पैराग्राफ आता है बखर का, वो लिखना है। तो ये दो पैराग्राफ तो हमें लिखना है, और इसके बीच का जो पोर्शन है वो आप इन दोनों पैराग्राफ में से कोई भी एक चॉइस में आप लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इट इज? Answer the following in 25 to 30 words. First, which things are included in the descriptions by Emperor Babur in his autobiography? बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो तुजुकी बाबरी, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा गया था? Come to page number 8. Mark the question. Yeah, you will find the answer here. Page number 8 पे राइट हैंड साइड जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, बाबर द फाउंडर से लेके by him including the local economy, customs and the flora, ये पूरा एक पैराग्राफ आप इस आंसर में मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी? याद है ना आपको, स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक बुक लिखा था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज बेस्ड ऑन आवर फ्रीडम स्ट्रगल 1857। तो ये उनका बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन था इन द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। यू कैन फाइंड इन द आंसर ऑन द पेज नंबर 11. ओपन द पेज नंबर 11. गॉट इट? या सेम जो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने स्टार्ट किया था, वैसे ही स्टार्ट करना है। द नेशनल हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर पूरा नहीं लिखना है, जहां पे एंड होता है वी विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस से इस आंसर को मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री? इट्स ऑन द पेज नंबर 12. ये डिटेल आंसर में, तो आपको इसको ब्रीफ में लिखना होगा। इट्स ऑन द पेज नंबर 12, जो पूरा एक पैराग्राफ है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का, पेज नंबर 12 पे, वो पूरा आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी.के. रजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी? इट्स ऑन द पेज नंबर 11. ओके, पेज नंबर 11 में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में रजवाड़े इज अ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी, वहां से शुरू करके वो पैराग्राफ जहां पे एंड होता है द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स, ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम रो. Okay, that is a question for the second. Next is the explanation the following concepts. These are the 3: Orientalist historiography, nationalist historiography and subaltern history. That is the पेज नंबर 10 पे ही आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे, किसके? ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट के। तो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए आते हैं, उस हिसाब से आप इसको डिटेल में लिखोगे। तो पेज नंबर 10 पे आपको ओरिएंटलिस्ट भी मिल रहा है और नेशनलिस्टिक भी मिल रहा है। तो अगर हम सिंपल वे में लेते हैं तो आप ओरिएंटलिस्ट के लिए जो पहला पैराग्राफ है, मैनी यूरोपियन स्कॉलर से लेके दीज स्कॉलर्स वे नोन एज ओरिएंटलिस्ट लिखोगे, और नेशनल हिस्ट्री के लिए आप लिखोगे द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियन से लेकर देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. ओके, नेक्स्ट इज सबल्टन हिस्ट्री, बॉटम मोस्ट हिस्ट्री, राइट? इट्स ऑन द पेज नंबर 12. इसका जो पहला पैराग्राफ है वो पूरा पहला पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग। सबल्टन हिस्ट्री, इसका जो है सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री से लेकर in fact subaltern history means the bottommost rank. So here we completed the entire chapter. Second chapter हमारा fully complete हो गया है. I request you everyone watch this video twice thrice, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, आपके टेक्स्ट बुक है, आप उसको रीड करो, आप उसके समझो, कोई भी डाउट है कुछ है उसको अंडरलाइन करो, आगे हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जब तक आपके जितना टाइम है पूरा यूटिलाइज करो, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को फिर से हम स्टार्ट कर सके। थैंक यू।